देवघर में इंडिया गठबंधन की ओर से शुक्रवार को एक विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन संसद से 144 सांसदों के निलंबन के विरोध में निकाला गया, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वृंदा कारत भी देवघर पहुंची। उन्होंने बताया कि हम सभी इंडिया गठबंधन दलों का झंडा अलग है, लेकिन सभी का विचार एक है और हम सभी 144 सांसदों के निलंबन की घोर निंदा करते हैं। हमारे सांसद भारत के प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं कि गृह मंत्री से सवाल करते हैं और सदन के अंदर जवाब देने की मांग करते हैं तो विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। भारत के सांसद भारत के गृह मंत्री प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे तो फिर कहां के मंत्री से सवाल करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, राजद, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, माले, जेडीयू और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाग लिया और सभी 144 सांसदों ने निलंबन को गलत बताया और कहा कि अब हम लोग देश की समस्या को लेकर सड़क पर आंदोलन करेंगे और आगे कहा वर्तमान सरकार को गद्दी से उतरने के लिए सभी दल मिलकर लड़ेंगे और 2024 की जंग भी जीतेंगे। एक ही नारा को लेकर लोकतंत्र बचाओ, मोदी सरकार की नीति हटाओ, ये जो एक ही नारा लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देश भर में इंडिया गठबंधन की नेतृत्व में हर इलाके में, हर शहर में, हर प्रदेश में इस प्रकार हम तमाम घटक जो इंडिया के मंच पर इकट्ठे हुए हैं, हमारा एक ही मकसद है, हिंदुस्तान की संविधान का रक्षा, हिंदुस्तान की संसदीय प्रणाली का रक्षा और हिंदुस्तान की जनता की एकता का रक्षा। और ये तीनों चीजों पर आज मोदी सरकार, ये बीजेपी आरएसएस का जॉइंट वेंचर सरकार जो संविधान पर हमला कर रही है। मेरे प्रिय साथियों, आप ये बताइए, अगर संसद पर हमला होता है और संसद पर जो हमला होता है या जो लोग अंदर घुसते हैं और अगर वहां की सांसद ये सवाल पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आकर जवाब दीजिए, गृह मंत्री जी आप आकर जवाब दीजिए, ये कौन सा अपराध है आप ये बताइए। अगर हमारे देश की प्रधानमंत्री संसद में आके जवाब नहीं देगा तो हम कौन से देश की प्रधानमंत्री को पूछेंगे। अगर हमारे देश की गृह मंत्री हमारी संसद पर आकर जवाब नहीं देगा तो हम कौन से गृह मंत्री, कौन सी देश की गृह मंत्री को आमंत्रित करेंगे आने के लिए। ये अजीब बात है। हमारे देश के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ, इमरजेंसी में भी ये कभी नहीं हुआ कि जितने भी सांसद पार्लियामेंट में हैं उन सबको बाहर कर दो। और बाहर करके इन्होंने क्या किया ये भी मेरे प्रिय साथी समझो, ब्रिटिश कानून से भी और खतरनाक कानून है। उन्होंने पूरा इलेक्शन कमीशन सब देवघर में इकट्ठे हुए हैं कि मंशा को लेकर। देखिए ये सारे दल के नेता यहाँ है, कांग्रेस है, जेएमएम है, आरजेडी है, लेफ्ट है, सीपीएम है, सीपीआई है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, हमारे झंडे आप पार्टी है, जदयू है, हमारे झंडे अलग, हमारे दल अलग, हमारा मंशा एक है, इस देश को बचाने के लिए, इस देश की संसद को मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस की जॉइंट वेंचर के हमले से बचाने के लिए आज हम लोग सब एक हैं। ये शर्म की बात है कि हमारे जनवादी प्रणाली के इतिहास में कभी दिखाई नहीं दिया कि 150 एमपी को आपने बाहर किया इसी सवाल को लेकर कि भाई उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा यहाँ आकर बयान दीजिए, उन्होंने गृह मंत्री को कहा यहाँ आकर बयान दीजिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बयान नहीं देंगे तो आप बताइए कौन से देश के प्रधानमंत्री को हम बुलाएंगे बयान देने के लिए अपने संसद में। तो ये एक साजिश है। ऑपोजिशन को बाहर निकालकर उन्होंने बहुत खराब कानून को पारित किया है जो देश की
ये बहुत ज़बरदस्त खतरा है। इसलिए हमारी संघर्ष आज देश भर में दिसंबर 22 को लोकतंत्र बचाओ नारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत